नमस्कार। तो कल यानी 9 जुलाई 2025 को देश भर में एक बड़े भारत बंद का ऐलान हुआ है। जी हाँ। इसमें कई ट्रेड यूनियन और किसान संगठन ये सब शामिल हो रहे हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है और इसका असर कहाँ-कहाँ पड़ सकता है। बिल्कुल। ये जो कॉल है ये 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का एक बड़ा गठबंधन है, उन्होंने दिया है। और इसमें जैसा आपने कहा संयुक्त किसान मोर्चा जैसे किसान संगठन भी पूरी तरह साथ हैं। तो तैयारी देखकर तो लग रहा है कि इसका स्केल वो काफी बड़ा होने वाला है। बड़ा स्केल मतलब कितने लोग जुड़ सकते हैं, इसमें कुछ अंदाजा है? देखिए, अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर हैं, मतलब संगठित और असंगठित क्षेत्र, दोनों को मिलाकर करीब 25 करोड़ कामगार इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 25 करोड़? जी। ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, ये नंबर अपने आप में काफी कुछ कहता है कि ये मुद्दा कितने लोगों के लिए अहमियत रखता है। सही बात है। तो आखिर वजह क्या है? इतने सारे लोग एक साथ क्यों आ रहे हैं विरोध करने? मुख्य मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं? देखिए, विरोध का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो है सरकार की नीतियां। इन संगठनों का मानना है कि ये नीतियां मजदूर विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं और कहीं ना कहीं बड़े कॉरपोरेशंस के फेवर में है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा है 4 नई श्रम संहिताओं की, मतलब लेबर कोड्स की। इसके अलावा सरकारी कंपनियों का निजीकरण, बढ़ती बेरोजगारी है, सैलरी में जो ठहराव है और जो कलेक्टिव राइट्स हैं उनमें कमी, ये सब मुद्दे भी शामिल हैं। ये 4 श्रम संहिताएं, लेबर कोड्स, इनके बारे में काफी सुनने में आ रहा है। क्या आप थोड़ा सा बता सकती हैं कि यूनियनों को इनसे मुख्य आपत्ति क्या है? मतलब क्या प्रॉब्लम है इनसे? हाँ, संक्षेप में अगर कहूँ तो यूनियनों का ये मानना है कि ये जो कोड्स हैं जिनमें कई पुराने कानूनों को मिला दिया गया है, ये काम के घंटे, ओवरटाइम के नियम, हड़ताल करने की प्रक्रिया, जॉब सिक्योरिटी, इन मामलों में कंपनियों को ज्यादा छूट देते हैं। अच्छा। और इससे उनका मानना है कि मजदूरों के अधिकार कमजोर होते हैं। यही मुख्य चिंता है। समझ गया। तो ये तो हुई विरोध की वजह। अब आते हैं इस पर कि कल आम जनजीवन पे इसका क्या असर दिख सकता है। कौन से सेक्टर हैं जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं? असर तो देखिए कई जरूरी सेवाओं पे पड़ सकता है। बैंकिंग और बीमा सेक्टर में काम अटकने की संभावना है। ओके। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि आरबीआई ने छुट्टी तो घोषित नहीं की है, तो बैंक ब्रांच शायद खुली रहें तकनीकी रूप से। हाँ। पर स्टाफ अगर हड़ताल पर रहा तो काम तो प्रभावित होगा ही। डाक सेवाएं भी हैं, उनमें भी असर पड़ने की पूरी संभावना है। और ये जो रोज की आवाजाही है, बसें, टैक्सी, इनका क्या? हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तो बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। सरकारी बसें, जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं, टैक्सी, ऑटो और यहाँ तक कि जो ऐप बेस्ड कैब सर्विसेज हैं, उनमें भी काफी रुकावटें आ सकती हैं। मतलब आने जाने में काफी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल। इसके अलावा कोयला खदानें हैं, कारखाने हैं, वहाँ भी हड़ताल का असर दिखेगा। जो सरकारी कंपनियां हैं, एनएमडीसी जैसी, स्टील प्लांट्स हैं, इनके कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं। तो इसका असर बिजली उत्पादन और इंडस्ट्रियल कामकाज पर भी पड़ सकता है। बाप रे, यानी ट्रांसपोर्ट से लेकर इंडस्ट्री तक असर तो काफी फैलावा दिख रहा है। क्या कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां काम नॉर्मल चलने की उम्मीद है? हाँ, कुछ जरूरी सेवाएं और संस्थान हैं जो शायद सामान्य रूप से काम करें, जैसे स्कूल और कॉलेज। उनके लिए कोई फॉर्मल हड़ताल का कॉल नहीं है, तो वो खुले रह सकते हैं। अच्छा। लेकिन बात वही है कि अगर बसें या दूसरी गाड़ियां नहीं चली, तो स्टूडेंट्स और स्टाफ का पहुंचना मुश्किल हो सकता है, तो अटेंडेंस कम रह सकती है। हाँ, ये बात तो है। इसी तरह प्राइवेट ऑफिस हैं, अस्पताल हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, टेलीकॉम जैसी जरूरी सेवाएं हैं, ये काफी हद तक नॉर्मल चलने की उम्मीद है। ये जानना जरूरी है, खासकर उनके लिए जिन्हें कल कोई जरूरी काम हो। अच्छा, वापस आते हैं प्रदर्शनकारियों की मांगों पर। आपने लेबर कोड्स और प्राइवेटाइजेशन का जिक्र किया। क्या इनकी कोई फॉर्मल लिस्ट या चार्टर जैसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल। यूनियनों ने एक 17 सूत्रीय 17 पॉइंट्स का एक डिमांड चार्टर सरकार के सामने रखा है। इसमें कुछ मुख्य मांगे ऐसी हैं: चारों लेबर कोड्स वापस लिए जाएं, रोजगार का अधिकार, यूनियन बनाने और हड़ताल करने का अधिकार, ये सब सुरक्षित किए जाएं, मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई जाए और इसे शहरों में भी लागू किया जाए, और जो सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयूज, उनका निजीकरण और उनमें जो आउटसोर्सिंग हो रही है उसका विरोध है। ये मांगे तो काफी क्लियर है और ये तो काफी समय से उठाई भी जा रही हैं शायद। जी हाँ। अब आखिर में आम लोगों के नजरिए से सोचें तो उन्हें कल के लिए क्या तैयारी रखनी चाहिए या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी तो यही है कि अगर कल कहीं बाहर निकलना है
तो ट्रांसपोर्ट के विकल्पों के बारे में पहले से सोच लें। बसें, ट्रेन, कैब सर्विसेज, इनमें देरी हो सकती है या शायद मिले ही ना, ऐसा मानकर चलना बेहतर है। सही है। अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस का कोई ज़रूरी काम है